हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि जेई मेंस 2023 की डेट्स आ गई हैं और फर्स्ट सेशन 24 जनवरी से है। 24 जनवरी से 31 जनवरी तक। अब जो बच्चे बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं उनके सामने एक बड़ा कंफ्यूजन है कि इस समय जब 15 फरवरी 20 फरवरी से बोर्ड एग्जाम भी है और 24 जनवरी से जेई मेंस है, तो किस पर ज्यादा फोकस करें। अगर वो जेई मेंस की तैयारी करते हैं ज्यादा तो क्या बोर्ड एग्जाम प्रभावित होगा, या फिर अगर बोर्ड एग्जाम पे फोकस करते हैं तो शायद जेई मेंस में उतना स्कोर थोड़ा कम आ जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको हेल्प करेंगी। अब देखिए 24 जनवरी से स्टार्ट होगा, 24 से 31 है जेई मेंस का फर्स्ट सेशन। अभी लगभग आपके पास एक महीना है लगभग। अब एक महीने में हम क्या कर सकते हैं जिससे हमको बोर्ड एग्जाम में भी फायदा हो और जेई मेंस भी अच्छा करें। तो देखिए मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। केमिस्ट्री सब्जेक्ट में एक एक करके हम लोग लेते हैं। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री लेते हैं। देखिए आप 12th के चैप्टर्स पे पहले तैयार करिए, उनको पहले ध्यान दीजिए, क्योंकि 12th के चैप्टर्स जितने आपके तैयार रहेंगे उससे आपका बोर्ड एग्जाम का टेंशन कम होगा। जब आप 12th के चैप्टर्स अच्छे से तैयार कर लेंगे और जेई मेंस लेवल का तैयार करेंगे तो बोर्ड एग्जाम के सवाल अपने आप निकलेंगे। थोड़ा बहुत थ्योरी डेफिनेशन आप देख लेंगे। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा क्लास 11th का सिलेबस थोड़ा बड़ा सिलेबस होता है। फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट है, स्टोकियोमेट्री, एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट्स, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट वेट, कंसंट्रेशन, वॉल्यूमेट्रिक। ये पूरा एक ही में दिया जाता है। ये पूरा एक ही में दिया जाता है। जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट है पहला चैप्टर उसमें ये रहता है। फिर गैसियस स्टेट है, थर्मोकेमिस्ट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम। और 12th में जब चैप्टर देखते हैं तो आप सॉल्यूशंस, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, केमिकल काइनेटिक्स, उसी में न्यूक्लियर केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट हटा दिया गया है बोर्ड एग्जाम से, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये चैप्टर्स क्लास 12th के हैं। मेरा ये कहना है कि पहले आप इनको फोकस करेंगे, ये पहले इन पे आप फोकस करेंगे। अगर आप देखेंगे तो ये जो 12th के चैप्टर्स हैं 12th क्लास में, तो आप सॉल्यूशंस तैयार कर लीजिए, केमिकल काइनेटिक्स, न्यूक्लियर, इलेक्ट्रो, सॉलिड स्टेट। आप इनको पहले तैयार करेंगे। इनको तैयार करने से यह फायदा होगा कि जो बोर्ड एग्जाम में फिजिकल केमिस्ट्री आ रही है वो आपकी तैयार हो गई। जब इसको तैयार कर लेंगे तो थोड़ा सा टेंशन कम होगा और आपको लगेगा कि नहीं, आप कॉन्फिडेंट होंगे। जब भी आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, मतलब मेरा मतलब ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं है, जब भी आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो आप मेहनत और ज्यादा करते हैं। जब ये आप तैयार कर लेंगे, ये टारगेट करिए कि स्टार्टिंग में सबसे पहले इन चैप्टर्स को आप तैयार कर लीजिए। मैं जो लाइव लेक्चर्स लूंगा, जो 30 डेज का कॉम्पैक्ट रिवीजन कोर्स रख रहा हूं, उसमें भी मैं पहले इन्हीं चैप्टर्स को लूंगा जिससे आपको थोड़ा राहत मिले। इसके बाद पहले हम लोग तैयार करेंगे, जैसे कंसंट्रेशन तैयार कर लेंगे। इसका फायदा आपको सॉल्यूशन चैप्टर में भी मिलेगा। इसके बाद आयनिक इक्विलिब्रिया हम पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए आयनिक इक्विलिब्रिया आना चाहिए। इसकी बेसिक बातें, पीएच, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये सब आना चाहिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए भी। तो ये आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए भी हेल्प करेगा। तो जब आप ये चैप्टर तैयार करेंगे, कंसंट्रेशन, आयनिक इक्विलिब्रियम, तो आपको 12th के चैप्टर्स में हेल्प मिलेगी। उसके बाद जब आप टाइम बचता है तो आप जो है थर्मो, गैसियस और वॉल्यूमेट्रिक या सम बेसिक कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे। तो ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री का प्लान होना चाहिए कि पहले इनको तैयार करिए, फिर कंसंट्रेशन, आयनिक इक्विलिब्रियम। वैसे सॉल्यूशन पढ़ते वक्त कंसंट्रेशन आप पढ़ ही लेंगे। आयनिक इक्विलिब्रियम पे फोकस करिए। आयनिक इक्विलिब्रियम तैयार करेंगे, केमिकल बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। अब गैसियस, थर्मो, ये आपका मोल कॉन्सेप्ट एंड वॉल्यूमेट्रिक ये बचेगा। अगर मान लीजिए सपोज करिए कि आप थोड़ा समय आपको कम पड़ा तो भी कोई बात नहीं, ये सब चीजें तैयार हैं, इधर की कुछ चीजें आपकी रह जाएंगी। तो फिर आप उसको जो सेकंड जो है सीजन होगा, सेशन सेकंड, जो कि अप्रैल में है 6 अप्रैल से, उसमें आप अपना वर्क कर सकते हैं जो आपकी कमी रह गई हो। ये फिजिकल केमिस्ट्री की मैंने बात की। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइए।
देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है ही। मेरा ये कहना है कि देखिए ऑर्गेनिक में 11th में तो कोर्स कम ही है, हाइड्रोकार्बन से एल्केन, एल्किन, एल्काइंस। तो यहां पर तो देखिए आप सबसे पहले जन जीओसी और कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, ये दो तो आप 11th में भी पढ़ते हैं और 12th में भी पढ़ते हैं, तो इसको जल्दी से जल्दी तैयार कर लेंगे। और उसके बाद फिर आप एल्डिहाइड कीटोन्स, ऑर्गेनोमेटेलिक, हेलो एल्केन्स, अल्कोहल, मतलब ये सब SN1 SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये ठीक है। फिर न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक केमिस्ट्री, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट्स है करीब 60-65 आपको देखने हैं, वो रीअरेंजमेंट्स, एलिमिनेशन रिएक्शन, नेम्ड रिएक्शंस जो इनमें ना हो पाई हो उनकी, और मिक्स्ड रिएक्शन, इन पे आप पहले फोकस करेंगे। जब इन पे आप फोकस कर लेंगे तो एक बड़ा पोर्शन आपका ऑर्गेनिक का कंप्लीट हो जाएगा। इवन जो हाइड्रोकार्बन्स में आप रिएक्शंस पढ़ते हैं वो भी इसमें कवर हो जाती है काफी कुछ, जैसे ओजोनोलिसिस वगैरह है वो ऑक्सीडेशन में कवर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आप फंक्शनल ग्रुप टेस्ट और ऑर्गेनिक कन्वर्जन पे फोकस करेंगे। जब ये आपका तैयार हो जाए, हालांकि मेरा मानना यह है इतना तैयार करने में टाइम लगभग निकल जाएगा, फिर भी अगर आपके पास टाइम बचता है तब आप फोकस कर सकते हैं IUPAC, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, अल्केन, एल्कीन, अल्काइंस, तब इन पे आप फोकस कर सकते हैं। अगर ये ना भी हो पाए तो जो सेकंड सेशन है उसमें आप इसको इंप्रूव करेंगे। तो ये पोर्शन जो मैंने कहा है, अब जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एल्डिहाइड कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव में एसाइल सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रीअरेंजमेंट्स, पिनाकोल, पिनाकोलोन, ये सब आप ज्यादा तैयार करेंगे तो आपको क्या होगा कि काफी, मतलब इसमें आप 80% ऑर्गेनिक कवर कर देंगे, क्योंकि एरोमेटिक आप पूरी पढ़ रहे हैं। तो ये आपका प्लान होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे मैंने इसमें पॉलीमर्स है, अब ये पॉलीमर्स है, बायोमोलिक्यूल है, तो ये जो चैप्टर है ये थोड़े याद करने वाले भी हैं, इनको आप लास्ट में थोड़ा सा देख लीजिएगा। हाँ, नोट्स वगैरह आपके पहले के बने होने चाहिए, या जो भी आपको इसमें वीडियो लेक्चर्स वगैरह देखने हो पहले एक बार आप देख लीजिए। तो ये आपका प्लान ऑर्गेनिक का होगा। ऑर्गेनिक में नो डाउट आप बड़ा पोर्शन कवर कर ले रहे हैं, क्योंकि 11th के सिलेबस में काफी कम चीजें हैं, तो जो आप पढ़ रहे हैं ज्यादातर चीजें 12th की। इसके बाद आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आप बहुत सेपरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर आपको P ब्लॉक पढ़ना है, D ब्लॉक, F ब्लॉक वो एक ही है, D एंड F ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इनको पढ़ने के लिए आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग आना ही चाहिए। तो मैं तो कहूंगा पहले इन दोनों को एक बार रिवाइज करके P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप पढ़ लीजिए, तो आपका 12th का काफी पोर्शन कवर हो जाएगा। इसके बाद आप एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है, और ये दो तो अलग फिर याद करने वाले चैप्टर हैं। केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो 11th में रहता है, मैं तो कहूंगा केमिस्ट्री इन डेली लाइफ को ज्यादा पढ़िए, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स को तैयार करिए। पहले ये आप तैयार करिए। एक चीज और मैं यहां बताना भूल गया, रेडॉक्स रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। मतलब आप इनऑर्गेनिक अगर पढ़ रहे हैं तो आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन आना चाहिए। ये आपको डी ब्लॉक की रिएक्शंस में भी काम आएगा, कई सारी पी ब्लॉक की रिएक्शंस में भी काम आएगा। तो ये तो मैं कहूंगा कि ये तो आपके सबसे बेसिक चैप्टर है, तो इनको आप पहले पढ़िए, और फिर उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप एस ब्लॉक पे फोकस करिए। और मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर को मैं जनरल इनऑर्गेनिक में रखता हूं, तो उस पर ध्यान दीजिए। हाँ, अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप क्वांटम नंबर्स वगैरह आपको आने चाहिए, तभी आप जो है अवबो प्रिंसिपल से सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाएंगे। तो ये मेरा आइडिया है कि इस तरीके से आप केमिस्ट्री की पढ़ाई करें। कोशिश करिए कि पहले जो 12th का पोर्शन है वो पहले 20 दिन में आप कवर कर लीजिए, और पहले 20 दिन में जब आप इसको कवर करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और फिर जो 10 दिन 12 दिन बचेंगे तो उसमें आप 11th के पोर्शन पे फोकस करेंगे। और जैसे ही आप जो भी आपका डेट आएगी जेईई मेन की 24 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में, उसके तुरंत बाद आपके पास 15-20 दिन का टाइम रहेगा बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो फिर से आप 12th वाले पोर्शन पे फोकस करेंगे और अपने बोर्ड एग्जाम के जो पुराने क्वेश्चंस आए हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, वो करेंगे। तो ये एक अच्छा मौका आपको मिलेगा अपने आप को
जज करने का कि हम कैसी तैयारी कर पाते हैं, खासकर तब जब एकदम एक्सपेक्टेड नहीं था कि जनवरी में जेईई मेंस होगा, क्योंकि अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया था इससे पहले, तो लग रहा था कि फरवरी मार्च में तो बोर्ड एग्जाम का टाइम है तो अप्रैल में ही जाएगा, लेकिन एकदम से ये कल अनाउंस हुआ और अब सब बच्चे थोड़े से पैनिक मोड में आ गए हैं। तो मेरा कहना यह है कि पैनिक नहीं करना है और ध्यान देना है कि अगर थोड़ा सा अगर आप ऑर्गेनाइज्ड वे में चीजों को प्रिपेयर करेंगे तो हो जाएंगी। और मैं 20 दिसंबर से 20 दिसंबर से लगभग 20 जनवरी तक डेली मैक्सिमम लाइव, कभी कभी अगर लाइव ना ले पाया तो रिकॉर्डेड लेक्चर डाल दूंगा, तो मैं आपको पूरे 30 डेज में केमिस्ट्री का रिवीजन कराऊंगा, जिसमें मैं क्या करूंगा कि हर चैप्टर के स्टैंडर्ड रिजल्ट्स और उन पे बेस्ड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स लूंगा, जिससे आपकी चीजें जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको थीम समझ में आई होगी, और मुझे लगता है ऐसा ही आप अदर सब्जेक्ट के बारे में तो मैं ज्यादा नहीं कह सकता हूं, बट मुझे लगता है अदर सब्जेक्ट में भी आपको यही करना चाहिए। 12th के चैप्टर्स आप पहले करेंगे और जब उस थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तब आप 11th के चैप्टर्स पे जाएंगे। ये 1 महीने में आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो और भी कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।